नेक्स्ट पॉइंट 13 पॉइंट सॉलिड सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड सिलेंडर इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट। सो हॉलो सिलेंडर कंप्लीट हो गया और ढेर सारा क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैंने आपको स्कैन करके ऐड कर दिया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 13 पॉइंट पे। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर तो करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, इससे भी कई क्वेश्चन आया हुआ है। इससे आपका आईडी मेन में 2021 में भी क्वेश्चन था, नीट में भी 2021 का क्वेश्चन था। तो सॉलिड सिलेंडर के चलते हॉलो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अब सॉलिड है। सॉलिड सिलेंडर में देखिए आपका यह है सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है और ये रेडियस है ए और इसमें करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट आई ही है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। ये तो करंट जो है वो आई जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर ये पेन सॉलिड सिलेंडर रहता तो यहाँ नीचे से पूरा नीचे बेस से करंट आई जाता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट जो है आपका ऐसा, इसका एक्सेस होगी एक्सेस होगी और एक्सेस से हमें फिर प्लान वही करना है, इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट को अगर मान लीजिए आप यहाँ से एक्सेस से इनसाइड पॉइंट को एम कर लेंगे और एक्सेस से ये आउटसाइड पॉइंट कर लेंगे एन कर लेंगे, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसे। तो ये है आपका सॉलिड सिलेंडर और आई। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट along length, तो करंट आई जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है along द लेंथ। हमें इनसाइड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जो है एट पॉइंट एम इनसाइड पॉइंट पे और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है ये। सो केस 1 केस 2 जैसे आपने हॉलो के लिए डिस्कस किया है, केस 1 केस 2 और कॉन्सेप्ट वही है, एम्पियर्स टोटल लॉ। कई पॉइंट है इसमें, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ऐसे, नंबर 1 फॉर इनसाइड पॉइंट, देखते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट व्हेन आर लेस देन ए, आर जो है वो लेस देन ए, ये जो आर है आपका आर, ये इनसाइड पॉइंट एम कर लेंगे, इनसाइड पॉइंट एम है जहाँ आर जो है वो लेस देन ए। चलिए प्लान करते हैं। देखिए तो ये आप बना लेंगे और ये है रेडियस है आर और ये इसका एक्सेस है। ऐसे ठीक, और हम लोग यहाँ से एम पॉइंट जो है यहाँ से आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है एम पॉइंट, ठीक है, एम पॉइंट जो है आर डिस्टेंस पे हुआ। अब हमें इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने मेथड बताया था आपको, एम पॉइंट को लेते हुए एक इमेजिनरी सर्किल बनाना है ऐसे। एम पॉइंट को ऐसे लेकर के आप एक इमेजिनरी सर्किल ऐसे बनाएंगे, इमेजिनरी सर्किल बनाएंगे। इमेजिनरी सर्किल बनाने के बाद वहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे डीएल हुआ
और ये है मैग्नेटिक फील्ड बी। ऐसे इस तरह बनाना है आपको, ठीक है। और आपको अप्लाई करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ। वो क्या है आप जानते हैं, अब वेक्टर बी और डॉट और डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई इनसाइड, वो लूप के अंदर में, जो लूप है उसके अंदर। चलिए, वो लूप जो रेड वाला लूप है ना, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आप करेंट, ठीक है। अब देखिए यहां तो लिख देंगे आप बी। वो जो रेड कलर का लूप है उसका सरकमफेरेंस हो गया 2πr, ये ठीक है। कॉस जो हो गया 0 डिग्री, ये ठीक है। म्यू नॉट आई इनसाइड, आई जो है वो इनसाइड, करंट इनसाइड है निकालना। अब करंट इनसाइड देखिए, करंट इनसाइड के लिए प्लान करते हैं हम लोग। अब बताइए, देखिए यहाँ पे ऐसे सोचिए, ठीक है। इसके इस सेक्शन को देखिए, इस सेक्शन को, ठीक है। इस सेक्शन को देखिएगा ना तो पता चलेगा आपको। ऐसे इस सेक्शन को देखिए, ठीक है। ये एक, जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन का ये क्रॉस सेक्शन को देखिए, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो है, तो क्रॉस सेक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन जो ब्लू कलर का क्रॉस सेक्शन हुआ, ये ब्लू कलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस है ए। ये ब्लू कलर का क्रॉस सेक्शन है, उसका रेडियस ए। ये ब्लू कलर वाला जो क्रॉस सेक्शन, ऐसे, ठीक है। ऐसे सोचिए इस तरह से, ये जो पेन है ना, इसका ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो, जिसका रेडियस ए है, उस रास्ते से करंट जो जा रहा है वो करंट है आई। तो पाई ए स्क्वायर, ठीक है, पाई ए स्क्वायर, ठीक है, एरिया हैविंग, इतना एरिया हैविंग करंट आई, इतने एरिया में करंट जो है वो है आई, ठीक है। ये आप जानते हैं कि यहां से पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। अब उसमें से, इस सेक्शन में से हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये रेड वाला, रेड वाला एरिया क्या है, रेड वाला देखिए तो इसमें से रेड वाला एरिया जिसका है रेडियस आर है, तो पाई ए स्क्वायर, ये पूरा सेक्शन है, उसमें से आई करंट जा रहा है, तो उसमें से एक छोटा सेक्शन ऐसे बीच से एक सर्किल निकालना है, उसी में से एक बीच का सर्किल निकालना है। तो अब बताइए, पाई आर स्क्वायर एरिया हैविंग करंट इक्वल टू आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे। तो आई इनसाइड जो करंट है, इनसाइड करंट हुआ, वो आ गया ऐसे, आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे। ये हो करंट इनसाइड के लिए। तो पुट कर लीजिए, बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनसाइड आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई आर 2π ए स्क्वायर, ये है रिजल्ट। और इसके लिए ध्यान रखेंगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए आपको एक लूप बनाना है, जो इमेजिनरी लूप है। इमेजिनरी लूप के लिए आपको ये एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखना है और देखना है कि इसके लूप के, रेड वाला लूप के इनसाइड कितना करंट है। तो उसके लिए आप क्रॉस सेक्शन को पकड़िए, ये पेन का क्रॉस सेक्शन सॉलिड मानिए, तो इसमें पूरा क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो आई, तो पाई ए स्क्वायर के एरिया के अक्रॉस करंट आई है, तो उसी में से एक रेड वाला एरिया निकालना है उसके। अब उसके इनसाइड जो आ जाएगा करंट पुट करेंगे, एक आर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई एक आर रह गया 2π ए स्क्वायर, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। अब हम लोग प्लान करते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, केस 2 सेकेंड 4 आउटसाइड पॉइंट, एन जहां पे आर ग्रेटर देन ए। ये तो बहुत इजी है। आउटसाइड पॉइंट एकदम आसान सा, देखिए
ये है। ये है आपका रेडियस हुआ ए, ठीक है। करंट कैरिंग आई, इसमें करंट है वो आई है, ठीक है। हम लोग आउटसाइड पॉइंट के लिए बात करेंगे। आउटसाइड के लिए ये डिस्टेंस हो गया आर। ये है पॉइंट एन। मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉइंट है उसके क्रॉस एक इमेजिनरी ऐसे सर्किल बनाना, ऐसे, इस तरह से। तो ये है डीएल और ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ऐसे, इस तरह से। और हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, वेक्टर बी और डॉट डीएल, और ये है म्यू नॉट और आई, इस रेड वाला जो सर्किल है ना उसके इनसाइड करना है। तो एकदम आसान है। बी डीएल, डीएल जो है वो 2 पाई आर कॉस 0 डिग्री, और आप एकदम इजी म्यू नॉट, और ये रेड वाला सर्किल के अंदर पूरा पूरा लूप आ जाएगा। अगर आप ये ले रहे हैं, ये पेन ले रहे हैं, तो रेड वाला सर्किल इसके बाहर बाहर जा रहा है, तो इसमें जो करंट है पूरा इनसाइड, रेड सर्किल के इनसाइड पूरा आ जाएगा ये। तो म्यू नॉट इंटू आई, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन, तो ये है आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/r। ये है रिजल्ट, ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म। देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग ने क्या सीखा कि ये है सॉलिड सिलेंडर। ये है सॉलिड सिलेंडर। यह रेडियस आर है, सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस आर है, रेडियस ए है। आप रेडियस ए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऐसे रेडियस ए, ठीक है। और करंट है इनसाइड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे। तो अगर हम लोग इनसाइड पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये है एम पॉइंट, एम पॉइंट आर, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम, इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तो म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई a², ये ऐसे। तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये हो, इनसाइड पॉइंट के लिए ऐसे, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड के लिए। और आउटसाइड पॉइंट, मान लीजिए कोई आउटसाइड पॉइंट जो है यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया एन पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन, ये तो सिंपल म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह। ठीक, इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है, और ये ग्राफ नीट में 2 बार आ चुका है, पहले भी पूछा हुआ है और इस बार भी आया था नीट में ये क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, ऐसे। आर इज इक्वल टू ए, ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये है इसका रेडियस है ए, ऐसा। हम लोग प्लान कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड केबल भी लिखा रहता है, और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अलोंग द लेंथ लिखा रहेगा। तो आप क्वेश्चन रीड करिएगा, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। सो सॉलिड सिलेंडर,
अब आप देख रहे हैं इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम लोग बात करें इनसाइड के लिए तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इनसाइड में ऐसा ऐसे जाएगा, ऐसा, इस तरह से, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट, जैसे ही आउटसाइड पॉइंट गए आप, मैग्नेटिक फील्ड 1/r ऐसे। तो आउटसाइड के लिए आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आउटसाइड के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पहले भी नीट में पूछा हुआ है, ये नीट में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन नीट में रिपीट किया गया, तो अपने ही क्वेश्चन को ये 2021 में ये लास्ट जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें रिपीट किया गया। सेम क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आईडी मेन में पूछा हुआ था, आईडी मेन में भी हाँ कह सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। 2021 में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा हल्का सा अलग था, ठीक है, थोड़ा सा अलग था। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये है आपका इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट और इसका ग्राफिकल फॉर्म। सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो के लिए अलग ग्राफ था, हॉलो का भी क्वेश्चन सब में पूछा हुआ है और ये भी, ठीक है। अच्छा, आईटी जो मेन का क्वेश्चन था जो था 2021 का, थोड़ा सा अलग था तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, हल्का सा अलग था। तो वो क्वेश्चन ये था, मैं मिटा दूँ इसको, आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। 4.5 पॉइंट देखिए, 5 पॉइंट, यह आईटी मेन का था क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। आईटी मेन का क्वेश्चन जो था, और वो पूछा गया कि सॉलिड सिलेंडर है, बट ऐसे लिखा गया, वो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट। तो सॉलिड सिलेंडर है और इसका रेडियस है ए, और एक और सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस है बी, ऐसे। तो सॉलिड सिलेंडर है, एक ए है और दूसरा रेडियस है बी, सॉलिड सिलेंडर। ये एक्सेस है। करंट वही अलोंग द लेंथ है, अलोंग द लेंथ करंट, सेम करंट है। रेडियस बस ए छोटा है बी से, ठीक है, ए छोटा है। और मैग्नेटिक फील्ड का हमें ग्राफ चाहिए था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ चाहिए, ये ऐसे आर, और मैग्नेटिक फील्ड का देखिए ग्राफ, देखिए ये है सॉलिड सिलेंडर, दोनों के दोनों सॉलिड है सिलेंडर, एक ही एक्सेस पे दिया हुआ था, सॉलिड सिलेंडर है और एक ही एक्सेस पे था, एक ही एक्सेस पे, ठीक है। तो हमें प्लॉट करना है और आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, अब ध्यान से देखिए। आपको मान लिया मैं दो कलर यूज कर रहा हूँ, जैसे रेड कलर यूज कर रहा हूँ, तो रेड में ए का रेडियस छोटा है। अगर रेडियस छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, अगर रेडियस छोटा है, अगर ये रेडियस छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, बड़ा। देख लीजिए, अगर मान लीजिए आर इजिकल टू ए कर दूं, एकदम सरफेस के बारे में बात करेंगे, अगर आर इजिकल टू ए करेंगे या आर इजिकल टू यहाँ भी ए कर दूं मैं, तो ए और ए कट जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या है, छोटा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बड़ा होगा। तो ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। देखिए ए के लिए समझिए, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर इज इक्वल टू ए, ऐसे आर इज इक्वल टू ए, और मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, और फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है, ये सही हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा आर इज इक्वल टू बी के लिए, तो आर इज इक्वल टू बी, बी बड़ा है, लेंथ में बड़ा है, रेडियस में बड़ा है आपका, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो छोटा, तो ऐसे बनाना था, ऐसे था, आंसर में था इस टाइप का, एक ही एक्सेस पे दिया हुआ था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये आर इज इक्वल टू बी, देखिए ये बी, बी देखिए बी बड़ा है, ये सेंटर हुआ, ये ए है, तो ए और बी में तो बी बड़ा है,
ठीक है, बी तो बड़ा हुआ, ऑफकोर्स बी बड़ा होगा क्योंकि बड़ा है रेडियस बी। और यहां से ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे। तो हम लोग को ये ग्राफ ऐसे, उसमें से 4 ऑप्शन में से ये ग्राफ चूज करना था कि ठीक है ये बी बड़ा है, रेडियस बी बड़ा है, बट इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे जो एकदम जो सरफेस पे बारे में बात करेंगे कि जो एकदम बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे जब बात करेंगे तो बाउंड्री पे जो हुआ, अगर ए रहेगा यहाँ बी रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ए छोटा है तो ये वाला बड़ा होगा, तो इस पॉइंट पे बड़ा करना था, इस पॉइंट पे छोटा, लेंथ को इधर करना था ऐसे। तो ये था आईटी मेन का 2021 का क्वेश्चन। तो ग्राफिकल फॉर्म में पूछा जाता है आपको। और भी क्वेश्चन देखता हूँ मैं, और भी थ्योरी ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है। 2020 का भी क्वेश्चन है, इससे पहले भी एम नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ। ये रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, आईटी मेन 2020। तो 2020 में क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस ए कैरिंग करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट डिस्टेंस a/3 और 2a, a/3 2a। सो लिखा हुआ है स्ट्रेट वायर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ, तो स्ट्रेट वायर है ऐसा, और स्ट्रेट वायर जिसका रेडियस है ए, और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऐसे। वही है, सॉलिड सिलेंडर को आप कर सकते हैं स्ट्रेट वायर, थिक स्ट्रेट वायर, रेडियस ए लिखा हुआ है तो स्ट्रेट वायर लिखा हुआ है। एक्सिस हो गया, एक्सिस से एक पॉइंट है 1 जिसपे है a/3 और 2a, तो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। तो यहां से इसका डिस्टेंस है a/3 और ये डिस्टेंस है 2a ऐसे। और हम लोग को चाहिए रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, b1/b2 चाहिए। ये कैलकुलेट करना है, b1/b2 ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कितना आसान है तो सामने रिजल्ट। इनसाइड पॉइंट के लिए यहाँ से पकड़िए, आउटसाइड तो फिक्स है रिजल्ट। तो इनसाइड के लिए बी वन अगर आप बना रहे हैं तो ये है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आर। आर देखिए यहाँ पे, आर जो है a/3 2πa²। तो ये है μ0 I, ए कट जाएगा, 2π×3a है ना, μ0 I डिवाइड बाई 2π3a मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B2। तो μ0I डिवाइड बाई ये वाला आउटसाइड 2πr, तो 2π×2a, ठीक है। μ0I/2π कैंसिल आउट हुआ, तो b1/b2। सो 2/3, 2/3, तो 2:3, ठीक। पहले भी आ चुका है नीट में भी क्वेश्चन है a/2 2a बने, तो फिर से ये नीट का भी क्वेश्चन है, आईडी मेन का भी क्वेश्चन है। तो a/2 यहाँ पे है, a/2 लेना है, a/2 और वहां करना है 2a, a/2 × 2a ऐसे। ये भी आया हुआ नीट का क्वेश्चन। तो देखिए
इतना आसान है ये। इनसाइड पॉइंट के लिए बस a/2 यहाँ करना है, और a/2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये तो दोनों बराबर है, देखिए तो दोनों बराबर है, 1:1 आ जाएगा। मैं स्कैन कर देता हूँ, क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूँ इसमें। तो हॉलो हो गया, सॉलिड हो गया, और एक ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसमें इनर रेडियाई ए हो, आउटर रेडियाई बी हो, उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सिलेंडर ही है, और उसमें इनर रेडियाई ए और आउटर रेडियाई बी है। इसका भी क्वेश्चन आईटी एडवांस में पूछा हुआ। तो नेक्स्ट 14 पॉइंट, करंट कैरिंग सिलेंडर of inner radii are A and outer radii B. सो करंट कैरिंग जो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियाई ए, आउटर रेडियाई बी। चलिए तो फिगर देख लीजिए पहले। एस इस टाइप। तो इनर रेडियाई ए है और आउटर रेडियाई बी है, और ये है आपका एक्सिस, और ये है आपका जो सिलेंडर जो है आपका मटेरियल जो है वो इस पार्ट में है आपका, और करंट अलोंग द लेंथ ऐसे इस टाइप। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट अलोंग द लेंथ, ये आपका सिलेंडर हुआ, और यूनिफॉर्मली करंट अलोंग लेंथ, द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक। सो लेंथ ऑफ करंट अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर ये हुआ आपका, और अब हमें प्लानिंग करना है 3 पॉइंट्स के लिए। जैसे पॉइंट हुआ एम, मान लिए एम पॉइंट है, ये है एन पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट है एम एन ओ। ऐसे 3 पॉइंट है आपका। ठीक है, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है, और बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ये निकालना है। ठीक है, इनसाइड तो बहुत आसान है, इनसाइड तो पता चल रहा है 0, क्योंकि अगर आप बनाएंगे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये जो इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे, तो उसके अंदर तो करंट आएगा नहीं। आउटसाइड भी बड़ा आसान है। मेन क्वेश्चन है आपका एन पॉइंट का। तो स्टडी करते हैं नंबर 1 2 3 पॉइंट, और इसका ग्राफ आईटी एडवांस में पूछा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 फॉर इनसाइड पॉइंट,
इनसाइड पॉइंट आर लेस देन ए, इनसाइड पॉइंट के लिए तो आर जो है वो लेस देन ए से छोटा है आपका, ठीक है। सो पॉइंट एन पे तो ये तो देखिए ऐसे दिख रहा है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि अगर आप यहाँ से बनाएंगे ऐसे ऐसे इस तरह से आप लूप बनाएंगे ऐसे, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए आपको एक लूप बनाना होता है, ठीक है। तो लूप पॉइंट अगर बनाएंगे तो लूप बनाएंगे तो उस लूप के अराउंड जब आप बनाएंगे, जैसे आप जो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं वेक्टर बी और डॉट और डीएल लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं ना आप म्यू नॉट और करंट इनसाइड द पॉइंट। तो इनसाइड वो जो रेड वाला लूप है उसके अंदर में करंट क्या है, 0 है आपका। तो ये हुआ आपका v 2 पाई r cos 0 डिग्री, और ये है आपका म्यू नॉट और इनटू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, m पॉइंट इनसाइड पॉइंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड 0, ऐसे हो गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं आपका, ठीक है। इनसाइड पॉइंट ये 0 हो गया, तो ऐसे दिख रहा था आपको। और एक पॉइंट है ओह आउटसाइड, वो भी बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट पॉइंट फॉर आउटसाइड पॉइंट ओ पॉइंट के लिए आर ग्रेटर देन बी, बी से भी बड़ा है, बी से बड़ा है। तो यहाँ पे एक हम लोग अगर सरफेस बनाते हैं ऐसे, बी पॉइंट इससे बी से बड़ा है, तो इसको लेकर के मान लीजिए एक आर्क ऐसे लेकर के हम लोग अगर एक इमेजिनरी सरफेस ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर से जो करंट जाएगा वो पूरा का पूरा आई करंट है, सिलेंडर के लेंथ के अलॉन्ग करंट आई है, तो पूरा का पूरा आई हो जाएगा। तो यहाँ तो एकदम आसान है, यहाँ पे हो जाएगा इनटू आई आउटसाइड के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो ये है म्यू नॉट, ये जो पॉइंट हुआ जो पॉइंट ओ पे, तो ये हुआ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। देखिए हो गए। तो ये दोनों पॉइंट तो एकदम इजी है, तो इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट एकदम आसान है। मेन पॉइंट है एंड पॉइंट, एट पॉइंट एंड पॉइंट के लिए करते हैं और फिर ग्राफ बनाएंगे 4 पॉइंट्स एंड। ए और बी के बीच में आ रहा है, तो पॉइंट एन जो है और ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इमेजिनरी ऐसे सर्किल बनाएंगे, ऐसे एन को लेते हुए एक इमेजिनरी सर्किल बना लीजिए, ब्लू कलर का एक इमेजिनरी सर्किल बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया, और हम लोग यहाँ निकालना है इनसाइड, चलिए ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ आपका इनसाइड, वो वही करंट निकालना है, इनसाइड करंट, ठीक है। आप देखिए, आप इनसाइड करंट हमें निकालना है, बन जाएगा, आसान से ही है, एकदम ईजी है। यहाँ से डिस्टेंस आर है, ध्यान रखेंगे, ये जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो आर डिस्टेंस ले रहे हैं, ऐसे, ठीक। अब वो जो सेक्शन है, वो ब्लू कलर का जो सर्किल है ना, उस सर्किल पे हमें निकालना है कि उसके इनसाइड कितना करंट है, ठीक। चलिए अब मैं फिगर इसको मिटा दूं, मिटा के आपको बताता हूँ। अब इसके क्रॉस सेक्शन को देखिए, क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा क्लियर पता चलेगा आपको। क्रॉस सेक्शन जो है ना, उससे देखिए, इसके बेस को जो ना, सिलेंडर के बेस को देखिए। आप जानते हैं जैसे ये सिलेंडर हुआ, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जो है वो तो सर्किल होता है ना आपका। तो ये जो सिलेंडर है, ऐसे बेस को देखिए, तो इनर रेडियाई है ए, आउटर रेडियाई है बी, ये ऐसे देखना है। इस रास्ते से करंट जो जा रहा है वो है आई, ऐसे। तो ये जो एरिया है, वो एरिया आप बोलेंगे पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो पूरा जो सिलेंडर का जो बेस क्रॉस सेक्शन, बेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो एरिया हैविंग करंट इक्वल टू आई। इस एरिया से करंट जो जा रहा है वो है आई, ठीक है। और हम लोग को जो निकालना है ना, हम लोग को ये निकालना था, ऐसे ऐसे लेकर के, ऐसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो एन जो था पॉइंट ना, वो ऐसा था। ये है इनर रेडियाई ए है,
और ये वाला बी हुआ आर हुआ ऐसे। तो मुझे इस सेक्शन से, ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन से करंट चाहिए था कि इस सेक्शन से होके कितना करंट जा रहा है। ठीक है, वो बी माइनस ए जो पूरा, ये पूरा जो हॉलो वाला सेक्शन था ना, उसका एरिया जो होगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उतने से करंट आई जा रहा था। तो ये वाला जो है मेरा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया, एरिया हैविंग करंट इक्वल टू, तो आई बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर में यहाँ पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इससे ये पता चला कि करंट इनसाइड जो करंट है वो है आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये है करंट इनसाइड के लिए रिजल्ट। ठीक, अब आप पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ एट पॉइंट एन, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन म्यू नॉट आई, तो ये हुआ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 पाई आर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे। ये रिजल्ट हुआ ऐसे। अब इसका ग्राफिकल फॉर्म, तो इनसाइड आउटसाइड एकदम आसान था, और दोनों जो रेडियाई इनर और रेडियाई के बीच में कहीं निकालना था, उसके लिए ये मेथड आपका। अब इसका ग्राफिकल फॉर्म देख लीजिए, वो आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ पॉइंट मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये है आपका ऐसा, ऐसे लिखा हुआ। ये ठीक ऐसा, और ये इनर रेडियाई है ए, ये रेडियाई है बी ऐसे। ऐसे देखिए, ये है आर इजिकल टू ए, ये है आर इजिकल टू बी, और ये है आर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर हो गया। ठीक, अब हमें ग्राफिकल फॉर्म इसका, ये जो है आईटी एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए समझिए इसमें, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक है, ये देखिए, ये जस्ट अगर बीच में करेंगे, इस जगह कहीं भी बीच में करेंगे, तो ये देखिए ऊपर में ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। ठीक है, जो हायर पावर है उसको देखना होता है। आप बोलेंगे नीचे कि आर पी, नीचे आर पी है, ये नीचे वाला आर जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ, और ये वाला आर स्क्वायर है वो पैराबोलिक फंक्शन हुआ। तो हायर जो पावर है उसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऐसा कुछ इस टाइप का पैराबोलिक फंक्शन, कुछ ऐसा, ऐसा इसके बीच में ऐसा। ठीक है, और बाहर वाला पॉइंट में तो जानते हैं, आउटसाइड पॉइंट में बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। तो ये एडवांस में था और ग्राफिकल फॉर्म में था आपको, तो ऑप्शन देखेंगे टिक कर लेंगे। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ अभी। सो 14 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए 15 पॉइंट पे तो एक क्वेश्चन ऐसा इस तरह से दिया हुआ था कि एक सॉलिड सिलेंडर है, देखिए ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर, यह है सॉलिड सिलेंडर, ऐसे रेडियस है ए, करंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे इस साइड, तो सॉलिड सिलेंडर है और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आप समझ रहे हैं कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बहुत सारा ऐसे जा रहा है इस साइड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और साथ में लिखा हुआ है कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, उसके सराउंडिंग है कोएक्सियल, तो एक हॉलो सिलेंडर और रेडियस है बी, ये है हॉलो सिलेंडर, और इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें करंट को डाउनवर्ड किया गया है, एक करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरे में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कोएक्सियल है, दोनों का एक्सिस एक ही है, कोएक्सियल ऐसे कोएक्सियली। तो सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर और रेडियस इनर रेडियाई ए, आउटर रेडियस, करंट बस अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 डिस्टेंस यहाँ से आर बना लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट आप पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, कंप्लीट है आपका। तो इसमें तो अगर सर्किल बनाएंगे तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, आउटसाइड के सिलेंडर का कोई रोल नहीं है। आप जानते हैं अगर आप एक लूप बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे लूप बनाएंगे, तो लूप बनाएंगे तो जो इनसाइड सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड क्या था आपका, तो म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, यही था इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था ना आपका, इनसाइड पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक। ये अगर मैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करूं, पॉइंट नंबर 2, अगर यहां से इसका डिस्टेंस आर ले लेंगे और मुझे बनाना है एक जस्ट इमेजिनरी लूप, और इस लूप के अंदर जो करंट आ रहा है पूरा का पूरा आई आ जाएगा, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 वो भी बना सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं आप मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये पढ़ चुके हैं ये। और अब हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 पॉइंट, देखिए ये पॉइंट नंबर 3, बताइए 3 पे एक इमेजिनरी ऐसे सर्किल गेस करिए, 3 पॉइंट से लेते हुए एक इमेजिनरी सर्किल, तो जब 3 से इमेजिनरी सर्किल बनाएंगे तो 3 के अंदर जो करंट आएगा वो 0, क्योंकि आई करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक करंट आई आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड सिलेंडर में करंट आई अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो हॉलो सिलेंडर है करंट आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 इक्वल टू 0 ऐसे ऐसे ग्राफ बनाना चाहेंगे आप, तो देखिए इसमें यही मैं ग्राफ बना देता हूं। यह है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसमें है स्ट्रेट लाइन, है ना स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन, हाँ इनसाइड स्ट्रेट लाइन, आउटसाइड हुआ B2 पॉइंट, इनसाइड स्ट्रेट लाइन रेड कलर से बना लीजिए, जैसे आपकी मर्जी, रेड कलर है तो रेड कलर से बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन रेड कलर, ऐसे रेड कलर। फिर उसके बाद ये B2 ग्रीन कलर ऐसा कुछ,
ग्रीन कलर ऐसे, और लास्ट में ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो ब्लैक कलर में ऐसे। ये हो गया, ऐसे कर लीजिएगा। तो तीनों कलर इनसाइड, नाउ बिटवीन टू सिलेंडर और आउटसाइड पॉइंट के लिए। नेक्स्ट, ये आईटी मेन में भी इस बार था क्वेश्चन, बट आसान था। मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। 16 नंबर, मेन का 2021 का क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन में था, कुछ इसी टाइप का था। कोएक्सियल है केबल कंसिस्टिंग ऑफ द इनर वायर ऑफ रेडियस ए सराउंडिंग बाय आउटर सेल रेडियस बी एंड सी। तो थोड़ा सा और डिफरेंट है। तो हम लोग ड्राइंग करते हैं इसका, क्या क्या है। तो पहला लिखा हुआ इनर वायर रेडियस ए, तो पहले मैं ये बना ले रहा हूँ, इनर वायर और रेडियस ए। तो इसमें करंट है आई, ऐसे, करंट आई, ठीक, इनर वायर करंट आई, ठीक। नाउ लिखा हुआ कि इनर वायर सराउंडेड बाय आउटर सेल ऑफ इनर रेडियस बी एंड सी। द इनर वायर कैरिंग करंट आई नॉट यूनिफॉर्मली अलोंग द क्रॉस सेक्शन, आउटर वायर कैरिंग अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल करंट अपोजिट डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। तो एक इनर वायर है, आउटर वायर जो है कुछ ऐसे लिखा हुआ, कोएक्सियल है। तो ये है बी और ये है सी, और ये बी सी। तो बी सी ऐसे, इस तरह से। और इसमें करंट जो है ना, इसमें जैसे इसमें करंट लिखा हुआ आई नॉट है, और अपर डायरेक्शन है, और इसमें लिखा हुआ करंट सेम करंट है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन है। वही करंट है, सेम इक्वल करंट बट अपोजिट डायरेक्शन में, आई नॉट है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे, ठीक, कोएक्सियल। तो पेपर में स्टेटमेंट है, पेपर में बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है और लिखा हुआ कोएक्सियली, और ड्राइंग करेंगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को जैसे ही आप रीडिंग करें फिर से ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए आपका। सो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स, एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन ए, तो एक्स लेस देन ए से छोटा, तो लेस देन ए तो ये पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट हुआ, यहाँ से डिस्टेंस है एक्स लेस देन ए, फर्स्ट पॉइंट एक्स लेस देन ए। और नेक्स्ट लिखा हुआ है ए टू बी, ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा 2, यहाँ से है एक्स, ए एंड बी के बीच में। तो लिखा हुआ है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 टू B2, ये तो बड़ा आसान है, तो ये तो बेकार कर लिखा हुआ है। तो मुझे B1 टू B2 मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऐसा। तो ये इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो जस्ट लाइक एक सिंगल सिलेंडर उसी से बन जाएगा, है ना। आपका 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 इसका तो बेकार में कोई यूज ही नहीं है। बस करंट अपोजिट डायरेक्शन स्टेटमेंट बड़ा सा लिखा हुआ है, कोई यूज नहीं है। आप जानते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, फर्स्ट पॉइंट x1 मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1, आप कई बार पढ़ चुके हैं
इनसाइड, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट पे, तो म्यू नॉट आई एक्स डिवाइड बाई म्यू नॉट आई एक्स डिवाइड बाई 2 पाई a स्क्वायर, इनसाइड पॉइंट सॉलिड सिलेंडर, और 2 पॉइंट आउटसाइड पॉइंट हुआ, तो इसका वैल्यू हुआ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ये एक्स हो गया। अब मुझे निकालना है b1 और डिवाइड बाई b2, ऐसे निकालना है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो गया x और बाई a स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो बड़ा आसान है, 1 मिनट में बन जाएगा। ये है मेन का 2021 का क्वेश्चन है। हाँ है आंसर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है आपका। और भी क्वेश्चन है, देखिए इतना सारा क्वेश्चन है, सिलेंडर से लेकर के ढेर सारा क्वेश्चन आपका मेन में, एम्स में, नीट में आया हुआ, एडवांस में भी पूछा हुआ है। एक और एडवांस का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट करता हूँ पहले क्वेश्चन। यह आईडी एडवांस का क्वेश्चन है और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो एक सिलेंड्रिकल है और उसके अंदर कैविटी है, लॉन्ग सिलेंडर है, ये ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 2a और वो उसमें से एक कैविटी, एक कट किया गया है, एक जो है a डायमीटर का सिलेंडर कट कर लिया गया है, इन्फाइनाइट लॉन्ग है, कैविटी है उसके अंदर, और जे है करंट डेंसिटी, जानते हैं करंट डेंसिटी, सब लोग जानते हैं करंट डेंसिटी, आप पढ़ चुके हैं, करंट पर यूनिट एरिया, ऐसे एरिया पढ़े हुए हैं आप। और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है n/12 म्यू नॉट ए और जे, करंट डेंसिटी के फॉर्म में। अब मुझे वो चाहिए एन का वैल्यू, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ऐसे कई क्वेश्चन कटिंग करना, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड, कई जगह आपका पढ़ा हुआ है, तो कोई नया नहीं है, आप जानते हैं सब क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। तो मैं इसको इधर हटा दे रहा हूँ और आप पढ़े हुए हैं, ऐसे सारे कटिंग क्वेश्चन बनाने का यही एक मेथड है, और वो मेथड है कि इस फिगर को आप इक्विवेलेंट टू ऐसे मानिए, एक बोलिए कि एक बिग सिलेंडर है, बिग सिलेंडर है जिसका कि रेडियस जो है वो सेंटर ऐसे ले लेंगे, डायमीटर 2a है तो रेडियस है a, यह है पॉइंट P। इसमें से एक ये वाला सिलेंडर कट करना है, इस सिलेंडर को कट करेंगे, ये सेंटर होगा इसका, सेंटर से इसको सेंटर सी मान लीजिए, उसमें से कट करना है। पी पॉइंट आपका यहाँ है, ध्यान रखिएगा, पी पॉइंट यहाँ है, ऐसे पी पॉइंट यहाँ है, इसका रेडियस हो गया a/2, इसका रेडियस है a/2, और यहां से इस ओ पॉइंट से, ये पॉइंट ओ पॉइंट हुआ, ओ पॉइंट हुआ, सी पॉइंट हुआ, ओ से पी का डिस्टेंस है ए, ओ से पी का डिस्टेंस ए हुआ, तो ये वाला हुआ ए, मतलब कि यहां से इसका डिस्टेंस सेंटर से, इसके सेंटर से डिस्टेंस a प्लस a/2, 3a/2 ऐसे। तो इसको आप फर्स्ट वाला स्फीयर सिलेंडर मानेंगे, इसको सेकंड सिलेंडर मानेंगे, सॉलिड सिलेंडर आपको लेना है। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट निकालने का तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू 2, ऐसे। तो ये बनाने का मेथड यही है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू 2, घटाना आप, ठीक। आप करंट निकालते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाई एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई ए स्क्वायर, मतलब इसमें करंट जो आएगा वो हो जाएगा जे पाई ए स्क्वायर, ठीक। आइए इसमें आ जाइए, यहाँ पे इसमें करंट डेंसिटी, करंट बाई इसका एरिया, इसका तो रेडियस है a/2, जो सॉलिड सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है a/2 है, तो पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, मतलब इसमें जो करंट आ गया, यहाँ पे जो करंट आ गया, जो आई डैश करेंगे इसमें, आई डैश इज इक्वल टू म्यू जे पाई
ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चलिए अब ये जो है सॉलिड सिलेंडर के सरफेस पे है और वो सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से है 3a/2। ठीक, बड़ा आसान है, अब तो एकदम इजी है। अब इसको मैं हटा देता हूं। चलिए प्लान करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, बड़ा आसान है, इसके सरफेस पे। ठीक है, तो क्या बनाने का तरीका क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई सरफेस का मतलब 2πr, आर का मतलब यहाँ सेंटर से ए होगी, तो यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई, आई का मतलब हुआ जे पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2π ए, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड P ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड P ड्यू टू 1 म्यू नॉट जे ए बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 1, अभी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये 1 और वहाँ के चलते 2 के चलते, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 के चलते देखिए म्यू नॉट आई डैश, आउटसाइड है ना, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए 2πr, आउटसाइड पॉइंट 2πr, तो 2πr। अब यहाँ देखिए म्यू नॉट आई डैश, आई डैश है जे पाई ए स्क्वायर बाई 4 और 2πr, आर का मतलब हुआ 3a/2, 3a/2 ऐसे, ऐसे ए और ए कैंसिल हो गया, ऐसे ए कैंसिल हुआ, तो यहाँ हो गया 1/12 कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और म्यू नॉट जे ए। बाकी सॉल्व करते हैं। Finally, magnetic field at point P, magnetic field at point P due to 1, 2 म्यू नॉट जे ए बाई 2 माइनस 1/12 म्यू नॉट जे ए। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 12 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5/12 म्यू नॉट जे इंटू ए, n 12 म्यू नॉट जे इंटू ए। तो आई टी एडवांस में लिखा हुआ था ये वाला इक्वेशन कि n/12 म्यू नॉट जे इंटू ए, और इस तरह आपका n जो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए था, n का वैल्यू जो हो गया वो है 5। सिलेंड्रिकल जो करंट कैरिंग वायर है, हॉलो और सॉलिड, या फिर आपका इनर रेडियाई आउटर रेडियाई है, या उससे सराउंडिंग है, करंट अपवर्ड है डाउनवर्ड है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब बच गया सॉलिनॉइड, तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं।